आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। निकालिएगा प्रेरितों के काम की किताब 2 अध्याय और इसका 42वां पद। आज हम सीखेंगे पावर ऑफ डुप्लीकेशन, यानी अपना प्रत्युत्तर, अपना प्रतिरूप बनाना, दूसरा अपना जेरोक्स कॉपी बनाना। प्रभु की सेवकाई के लिए आपको डुप्लीकेशन की जरूरत बहुत पड़ती है। अगर मुझे अपनी सेवा को बढ़ाना है, सुनिए, अगर मुझे अपनी सेवा को बढ़ाना है तो एक नेल्स से काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ सैकड़ों नेल्स बनाने पड़ेंगे, अपनी तरह बनाने पड़ेंगे, मुझे अपनी तरह लड़के लड़कियां बनाने पड़ेंगे। जो मेरा सोच है, मेरा विचार है, मेरा काम करने का तरीका है, जैसे मैं सेवा कर रहा हूं वैसा मैं चाहूंगा कि सब हो जाएं। आप समझ रहे हैं ना? इसमें उम्र, रंग भेद या लिंग का कोई काम नहीं है। मेरी तरह सोचने वाले, प्रभु ने कहा अपने वचन में, जब 2 व्यक्ति पृथ्वी पर एक मन के होते हैं तब वो जो मांगेंगे मैं उनके लिए वो करूंगा। हालेलुया। तो मेरी तरह सोच रखने वाले, मेरी भावनाएं रखने वाले, एक जैसा जीवन चलने वाले, पहली सदी की कलीसिया में भी तो यही तारीफ थी। अब हम यही देखने जा रहे हैं। निकालिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय और इसका 42वां पद। कलीसिया क्या क्या करती थी देखिए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। बस कल हम देख रहे थे, प्रभु ने 12 चेले बनाए, 12 से 70 हुए, 70 से 120, 120 से 3000 और 3000 से 5000। अब जब कलीसिया बढ़ रही है तो कलीसिया लगातार क्या कर रही है? 12 शागिर्द क्या किया करते थे? प्रभु के संग रहते थे, है ना? क्या करते थे? प्रभु के साथ वो शिक्षा पाते थे, रोटी तोड़ते थे प्रभु के साथ। प्रभु भोज लिया उन्होंने, है ना? हम जब प्रभु भोज लेते हैं तो मैं बोलता नहीं हूं, और तो प्रभु ने अपने हाथ में रोटी ली, तब प्रभु ने अपने हाथ में प्याला लिया। हम देखते हैं ना एक बड़ी फोटो को, प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 शागिर्द हैं और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ मेज ले रहे हैं, है ना? हमने देखा ना वो एक फोटो, एक कॉमन फोटो है प्रभु भोज की। तो वो रोटी तोड़ते थे प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 शागिर्द, और शिक्षा पाते थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखते थे, प्रार्थना करते थे। अब जब 70 चेले हो गए तो 70 चेलों को भी प्रभु ने यही सिखाया। 70 चेले भी प्रभु के साथ यही किया करते थे, प्रार्थना करते, संगति रखते, रोटी तोड़ते, ये सब करते थे। अब जब प्रभु यीशु मसीह संसार से चले गए तो चेलों ने प्रभु से यही तो सीखा था, क्या? कि हम शिक्षा पाते थे, प्रभु के साथ संगति रखते थे, प्रभु यीशु के साथ रोटी तोड़ा करते थे और प्रार्थना करते थे। हम ये 4 बातें करते थे जब प्रभु यीशु चले गए। अब देखो, प्रभु ने यहां अपना डुप्लीकेशन किया। जैसा प्रभु का आचरण था, जो प्रभु चेलों के संग काम किया करते थे, चेलों ने वो सारी चीजें सीख ली प्रभु से। प्रार्थना करना, प्रभु भोज देना, संगति रखना, शिक्षा पाना, ये सारा कुछ उन्होंने किससे सीखा? प्रभु यीशु से। अब जब प्रभु यीशु मसीह चले गए, स्वर्गारोहण हो गया, आसमान पर चले गए, तब चेले नई कलीसिया को, जो पहली सदी की कलीसिया है, उन्हें भी यही सिखा रहे हैं। यही तो डुप्लीकेशन है? यही तो चीज है सेवकाई के अंदर प्रमुख भाग। अब जो नए चेले आ रहे हैं, नए विश्वासी आ रहे हैं, नई कलीसिया आ रही है, वो भी क्या कर रही है? चेलों के साथ शिक्षा पा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं और संगति रख रहे हैं। ये 4 बातें वो लगातार कर रहे हैं। अब चाहे वो 120 लोग हो गए हो, चाहे वो 3000 हो गए हो, चाहे वो 5000 हो गए हो, अब चेलों के चेले बन रहे हैं, चेले बना रहे हैं, फिर उनके आगे चेले बना रहे हैं, फिर उनके आगे चेले बना रहे हैं, पर वही प्रभु यीशु मसीह का डुप्लीकेशन चला आ रहा है।
चेलों ने 12 शागिर्दों ने प्रभु से सीखा, प्रभु के चेलों ने चेले जो बनाए, चेलों ने चेलों से सीखा, और उन चेलों ने चेले बनाए, और उन चेलों ने उन चेलों से सीखा। वही चीजें वो सीखते आ रहे हैं लगातार। समझ पा रहे हैं ना? तो क्या होता है कि वो लगातार ये चीजें कर रहे हैं। और डुप्लीकेशन के अंदर पहला पॉइंट जो आता है, लिखे जरा, स्वयं को अनुशासित करना। लिख लो यहां पर, है ना, लिखो, स्वयं को अनुशासित करना। सेवकाई के अंदर सबसे प्रमुख भाग है अनुशासित करना। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से प्यार करता है जो अपने आप को अनुशासित करते हैं, जो अनुशासन में हो, अपने आप को नियम में रखें, नियम में बांधें, जो बेलगाम घोड़े की तरह होते हैं, जो मन अनुसार चलते हैं। जब चाहा चर्च आ गए, जब चाहा चर्च नहीं आए, मन किया तो आराधना किया, मन किया तो नहीं गाया, मन किया तो बजाया, मन किया तो भविष्यवाणी की, मन किया तो प्रचार किया। ना, मन पे नहीं होती सेवा, अनुशासन पे होती है। किस पे होती है? और प्रभु है ना, निगाहें उन लोगों पर करता है। देखिए, अभी मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि जो अन्य भाषा का वरदान है, यह बहुत सरल होता है मिलना, आप लोगों को मिलना, क्योंकि अन्य भाषा का वरदान अविश्वासियों के लिए है। क्योंकि प्रभु चाहता है कि मैं कलीसिया की उन्नति के लिए दे दूं। प्रभु ने कल मुझे बड़ी आसानी से अलाउ कर दिया, हां अभी तूने उन्नति करनी है उनकी। प्रभु ने कहा अभी वो नए हैं, अभिषेक की प्रार्थना नहीं करना, अभी केवल उनमें उन्नति कर, उन्नति की बातें कह। और पवित्र आत्मा के उतरने के लिए मैंने बोला, प्रभु ने कहा हां तू प्रार्थना करना, मैं अभिषेक करूंगा। प्रभु आएंगे, परंतु अभिषेक के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अविश्वासी के लिए अभी आपको उन्नति करना है, परंतु अभिषेक के लिए अनुशासन जरूरी है। अभिषेक के लिए क्या है? अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप चेलों से संगति रख रहे हैं। मैं चेला हूं, आप संगति रख रहे हैं, सीख रहे हैं, हमें अनुशासित होना है। एक बिंदु पर आप जोर रखिए कि आपको अनुशासित होना है। बिना अनुशासित के, बिना आपके जीवन में नियम आए, बिना अपने आप को कानून में लाए, आपको प्रभु कुछ भी नहीं देंगे। ये प्रभु का स्वभाव है, ये नेचर है प्रभु का। ये आप याद कर लीजिएगा, प्रभु आपको स्वर्ग की एक चिंगारी भी नहीं देगा। ये मुफ्त में है, फ्री में। आप चाहे काबिल हो या ना हो, क्योंकि उन्नति करनी है। प्रभु जानते तुम्हारा प्रार्थना का जीवन नहीं है, तुमने आत्मा में प्रार्थना करना है, इसलिए अन्य भाषा का वरदान जरूरी है, वो दे देंगे आपको। परंतु अभिषेक सबको नहीं दिया जाता। अभिषेक केवल उनको दिया जाता है जो अपने आप को अनुशासन में लाएं, अनुशासित करें। तो प्रभु देखेंगे यहां पर कौन मेरी बेटी है, कौन मेरा बेटा है जो अनुशासित जीवन जीता है, जिसके जीवन में अनुशासन है। मेरा प्रभु तब उपयोग करेंगे, वो देखेंगे अनुशासित है या नहीं। अभी उदाहरण के लिए मैंने क्या बोला, आप बिना फोन लगाए, अभी फोन लगाओ मेरी पत्नी को, बाहर जाके पूछो, भैया भाभी कल, भैया ऐसी झूठ बोलो, भैया बता रहे थे भैया को बड़ा एकदम से कल थक गए थे, बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही थी, कल भैया जाते ही खाना खा के जल्दी सो गए थे 10:30-11 बजे। भाभी कहेंगे नहीं 5 बजे तक जागते रहे थे, वो तो करवटें बदलते रहे थे, वो तो सो ही नहीं पाए। वो बोलेगी वो क्यों, मैं 5 बजे तक जागा हूँ। अब 5 बजे तक अगर आप जागे हो और आपको बोला जाए अब सेवा करनी है, तो बटाके की तरह आंखें लाल, आप बोलोगे नहीं भैया हम नहीं कर सकते, हम नहीं गा सकते। फलाने को बोल दो, फलानी लड़की गा लेगी, फलाना लड़का गा लेगा, ऑप्शन बहुत हैं आपके लिए, वो गा लेगा, वो भविष्यवाणी कर लेगा।
मैं आशीष को बोलूं बेटा कैमरे के लिए तूने आना, वो कहेगा नहीं भैया मैं 5 बजे सोया हूं, मेरी तबीयत खराब है, नींद पूरी नहीं हुई। विमल को बोल दो, वो आ जाएगा, मैं नहीं आ सकता। परंतु ना, जहां प्रभु की सेवा आ जाती है वहां पर कोई भी कुछ भी नहीं चलता। अरे प्रभु के चेलों ने तो अपने सर कटा दिए थे, बिना बलिदान के, बिना सैक्रिफाइस के तो सेवा होती ही नहीं है। आप कंफर्ट जोन में रहकर प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। इस समय मैं ककवा हूं, मैं संजय को फोन करता, संजय बेटा मैं नहीं आ सकता, मैं मीनी को भेज रहा हूं, और मैं अपनी बहन को बोलता अरे मेरी बहन तू चली जा, तू प्रचार कर दे, देख मैं 5 बजे तक जागा हूं, मीनू से पूछ ले, मेरी भाभी से पूछ ले। और वो भी अगर सुनती अच्छा 5 बजे तक जागा तो तेरी तो नींद पूरी नहीं होगी, तो फिर तेरा शरीर क्या साथ देगा, चल मैं चली जाऊंगी प्रचार करने। मेरी बहन आ जाती, परवीन आ जाता, संजय आ जाता, किसी को खड़ा कर देता। परंतु पवित्र आत्मा कहते मेरा बेटे मैंने आज तेरा इस्तेमाल करना था। हालेलुया, आप समझ रहे हैं ना। तो बिना अनुशासित हुए अब मैं यहां आया हूं तो मैंने डुप्लीकेशन किया। क्या? मेरे प्रचारकों ने सुना, देखा कि भैया आए हैं सभा लेने, अब कल को ये भी प्रचार में लापरवाही नहीं करेंगे। इनको पता होगा हमारा अगुआ नींद पूरी ना हो तब आ जाता है, तबीयत ठीक ना हो तब आ जाता है प्रचार में, हमें भी जाना होगा। आप समझ रहे हैं ना। एक सेना तभी सुस्त पड़ती है अगर राजा सुस्त हो तो। राजा चुस्त है, राजा चालाक है, राजा वो है तो वो सेना ढीली नहीं पड़ेगी। अगर मैं लापरवाही करूंगा चर्च में आने के लिए, कभी संजय को बोल दूं बेटा आज मेरा मन नहीं है, मेरा बीपी लो है, तुम कर लो। अगले संडे बोल दूं मेरे सर में दर्द है, तीसरे संडे बोल दूं मेरे जोड़ों में दर्द है, तुम प्रचार कर लो। तो प्रचारक लोग देखेंगे भैया पूरे हफ्ते घर में होते हैं, संडे के दिन भी गुठलियां मार जाते हैं, हमें खड़ा कर देते हैं, बोल देते हैं। तो इनके अंदर मैं क्या कर रहा हूं? डुप्लीकेशन पैदा कर रहा हूं, अपना प्रतिरूप दे रहा हूं, और ये भी फिर मेरी तरह बन जाएंगे सेवा में। आप समझ रहे हैं ना, ये भी मेरी तरह बनेंगे। फिर ये अपने संगति में, अपने एरिया की संगति में नहीं जाएंगे, लापरवाही करेंगे। फलानी बहन आज तू ले लेना संगति, मैं नहीं आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगा, फलाने भाई आज तू ले लेना। तो ऐसा ही होगा क्योंकि मैंने अपना डुप्लीकेशन दिया है। अब अभी आप लोग चेला लोग हो, कल को आप लोग प्रचार करोगे, आपको सुनने वाले 2 लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे। कल को आपके भी धीरे धीरे ग्रुप बढ़ेगा। मैंने भी जब सेवा को शुरू किया तो 1 आदमी से शुरू किया, पर आज सैकड़ों लोग हो गए। कल को जब आप, जैसा कल मैं आपको बता रहा था, जब आप लगातार सेवा करेंगे तो आपकी संगति बढ़ने लग जाएगी। आपकी संगति, मैं आपको दावे से कहता हूं आप लगातार सेवा करो, क्योंकि आप ऐसे ही छत्र छाया में हैं, आप ऐसे अम्ब्रेला में हैं, आप अभिषिक्त के साथ हैं, ये याद रखना। मेरे ऊपर अपोस्टलिक अनॉइंटिंग है, और जो मेरा आत्मिक पिता है वो भी अपोस्टल है, वो भी प्रेरित है। तो प्रेरिताई अभिषेक है हमारी सेवा पर। तो प्रेरिताई अभिषेक में ये चलता है। मेरे प्रचारकों के पास कलीसिया इसलिए है क्योंकि प्रेरित के नीचे हैं, और आप भी प्रेरित के नीचे हैं। आपको परमेश्वर अपने आप सेवा दे देगा, आपको परमेश्वर अपने आप कलीसिया दे देगा। आपको हल्का सा मेहनत करना है, बहुत जल्दी काम हो जाएगा, आपके ग्रुप जल्दी बन जाएंगे। पर सेवा करो, प्रचार पे जाओ। जब प्रचार पे जाओगे तब परमेश्वर आपको कलीसियाएं देने लग जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रेरित के नीचे। और प्रेरित की सबसे बड़ी जो पहचान है ना, वो ये होती है कि उसके पास प्रचारक पास्टर की खदान होती है। बहुत प्रचारक पास्टर होते हैं, बहुत सारे, बहुत प्रचारक पास्टर होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि मेरी सेवा से कई निकले पास्टर, मेरे चर्च में कई पास्टर प्रचारक, आप चेला लोग बन रहे हो, कई प्रचारक। क्यों? क्योंकि प्रेरित है आपके बीच में। पास्टर नहीं है, पास्टर होता है
तो एक ही पास्टर होता है एक चर्च में, ज्यादा 2 होंगे, पर प्रेरित नहीं है वहां पर प्रेरित होगा तभी वहां पे बहुत सारे प्रचारक पास्टर होंगे। इसलिए हमारी सेवा के अंदर ये सारे लोग हैं यहां पर, समझ पा रहे हैं? इसलिए प्रभु आपको आने वाले टाइम में 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग देगा। तो आप वहां पर अगर अपने आप को अनुशासित में नहीं रखेंगे तो आपकी कलीसिया भी अनुशासन में कभी नहीं होगी। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर मां स्वस्थ है तो बच्चा भी उसका स्वस्थ पैदा होगा। एक डॉक्टर बच्चा को क्या कहता है? अच्छा खाओ, अच्छा घूमो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, क्योंकि जो कुछ तुम खाओगे, पियोगे, जो सोचोगे, जो देखोगे, उसका असर तुम्हारे होने वाली संतान पे पड़ेगा। पड़ता है ना? ये एक लॉजिक है, एक साइंस प्रूव करती है इस बात को। तो जैसी मां होगी वैसी उसकी औलादें पैदा होंगी। अगर आप खुद निर्बल हो, कमजोर मां हो, तो आपके होने वाले संतान भी कमजोर पैदा होंगे। एक बार जॉयस मेयर बहुत अच्छा वचन प्रचार कर रही थी। वो ये बोलती प्रचार में, अगर मैं अपने अगुवे की अधीनता में नहीं हूं ना, तो मेरी सेवकाई में भी अधीनता वाले लोग कभी नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे अभिषेक में भी वो बात नहीं होगी। मैं अगर अधीनता में रहूंगी अपने अगुवे के, तो मेरे अभिषेक में वो बात होगी कि मेरे नीचे भी जो लोग आएंगे ना, वो अपने आप अधीनता में आएंगे। हालेलुया, समझ पा रहे हैं ना? तो जैसा आपका स्वभाव होगा, जैसा आपका चलन होगा, आपके नीचे वाले लोग वैसे ही डुप्लीकेशन करेंगे, बिल्कुल हूबहू। तो आपका पहला कदम क्या है? स्वयं को अनुशासित करना है। लापरवाहियों से सेवाएं नहीं चलती, मन मर्जी के मुताबिक सेवाएं कभी नहीं चलती। सेवा सेवा होती है, और सेवा चलती है त्याग पर, सेवा चलती है अपने आप का इनकार पर, सेवा चलती है अपने आप का बलिदान करने पर। बलिदान मांगता है सेवा, आराम से नहीं होती कंफर्ट जोन में। और दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, आपको हमेशा दूसरों की भावनाओं और उनकी आवश्यकताओं को समझना होगा। दूसरा पॉइंट, आपको दूसरों की भावनाओं और उनकी आवश्यकताओं को समझना होगा। सेवकाई के अंदर यह बहुत बड़ा रोल पैदा करता है। अब मेरे जो प्रचारक लोग हैं, मैं इनकी भावनाओं को समझता हूं। मैं अपने परिवार की बातें, अपने घर भर की बातें, अपने मन की बातें मैं इनके सामने रखता हूं, क्योंकि ये मुझे समझते हैं, मेरी भावनाओं को समझते हैं। मैं हर तरह का हंसी मजाक कर लेता हूं अपने प्रचारकों से। वो कहते हैं ना, सीमा पार चले जाना, बॉर्डर पार चले जाना, वो वाला प्रचार कर लेता हूं मैं, मजाक कर लेता हूं। जो मर्यादा से परे मजाक होता है ना, वो कर लेता हूं मैं। आपसे तो मैं करता भी नहीं, आपसे तो हल्का फुल्का करता हूं। इनसे तो मैं सिंगू बॉर्डर पार चला जाता हूं मैं। क्यों? एक बार मैंने संजय से बोला, संजय बेटा मैं इतना मजाक करता हूं, तेरी नजर में मेरी इज्जत कम नहीं होती? वो कहता, भैया मैं आपका मजाक नहीं देखता, मैं आपका देखता हूं चुना जाना। प्रभु ने आपके ऊपर जो अभिषेक किया है ना, आपको जो चुना है, मैं सिर्फ उसको देखता हूं, मैं मजाक को नहीं देखता। तो ये मेरा फैमिली है, मैं इनसे मजाक वगैरह करता हूं, मैं इनसे घुलता मिलता हूं, यही मेरे रिश्तेदार हैं, यही मेरा परिवार है। तो मैं इनके लिए भाई हूं, भैया हूं। मैं इनकी भावनाओं को समझता हूं, मैं इनकी आवश्यकताओं को समझता हूं, ये मेरी आवश्यकताओं को समझते हैं, ये मेरी भावनाओं को समझते हैं। साथ साथ जब ये मुझे किसी परिवार के बारे में बताते हैं, या ज्योति अपने परिवार के बारे में बताती है, अपने एरिया के परिवार के बारे में, या संजय बताता है, तो जैसे ही मुझे उस परिवार के बारे में पता चलता है, क्योंकि अगुवा तो मैं पूरी कलीसिया का हूं, तो मैं एकदम से उस परिवार को लेकर चिंता से भर जाता हूं। अरे उस परिवार में ये दिक्कत चल रहा है, अरे ये समस्या चल रहा है। तो मैं कहता हूं, अरे ये समस्या को जल्दी सुलझाओ भाई, इस तरह से उसका ऐसा मदद करना चाहिए, ऐसा हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ये सेवा है।
हम जब तक एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, है ना, ये बहुत बड़ा रोल है। हम जब तक एक दूसरे की आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे, हम लोगों में कभी रिश्ता मजबूत नहीं होगा। हालेलुया। एक रिश्ता कब मजबूत होता है किसी व्यक्ति में? जब आप किसी को समझते हैं, उसके मन को समझते हैं। समझ पा रहे हैं? जब आप किसी के मन को समझते हैं, जब आप किसी की आवश्यकता को अपनी आवश्यकता समझते हैं। पहली सदी की कलीसिया में यही तो बात थी। वचन में क्या लिखा है? वो एक मन के थे और उनमें कुछ भी अपना ना था, परंतु सब कुछ साझे का था। कोई भी अपनी वस्तु अपनी ना कहता था। क्या नहीं कहता था? अपनी ना कहता था। क्यों नहीं कहता था? क्योंकि वो एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की भावना को समझते थे। वो मानते थे ये कलीसिया नहीं है, फैमिली है, परिवार है। और यही सोचकर कि हम परिवार हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा जमीन है, सामने वाला बेघर है, उसके पास जमीन नहीं है, तो हमारे कलीसिया में 10 परिवार या 20 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पर मेरे पास तो बहुत बड़ी जमीन है, तो मैं क्या करूंगा? जमीन सारी बेच दूंगा और प्रेरितों के चरणों में रख दूंगा। प्रेरित जानते हैं किसकी कैसी आवश्यकता है और वो उनको बांट देंगे। तो कलीसिया के लोग क्या करते थे? जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, 5000 लोग हैं, 3000 लोग हैं, लोग बढ़ रहे हैं, तो जिनके पास ज्यादा जमीनें होती थी वो प्रेरितों के पास लाके जमीन बेच दिया करते थे, पैसा दे दिया करते थे। और प्रेरितों को पता होता था किस परिवार में खाना बन रहा है या नहीं, क्योंकि हर परिवार प्रेरितों के सामने आकर अपनी समस्या को रखता था। जैसे आज स्थानीय कलीसिया के लोग अपने अपने दीदी भैया के सामने अपनी अपनी बातों को रखते हैं। हमारे घर में आजकल ये हो रहा है, हमारे घर में हर प्रचारक को अपने क्षेत्र के एक एक परिवार के बारे में पता होता है। उस परिवार में आजकल ये हो रहा है, उस परिवार में ये हो रहा है, उनकी ज़रूरतें ये हैं, उनकी ज़रूरतें ये हैं। तो क्या होता था कि वो लोग लाकर बांट दिया करते थे। वो एक दूसरे को चीज़ें आपस में बांट दिया करते थे, दे दिया करते थे। भाई इसकी ये आवश्यकता है तो ऐसे इसकी आवश्यकता पूरी हो जानी चाहिए। वापस में धन नहीं रखते थे, क्योंकि वो एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझते थे। हालेलुया। और अभी मुझे कहते अच्छा नहीं लगता, हमारी कलीसिया में अभी वो चीज़ नहीं आई। हम प्रचारक लोग जब प्रार्थना करते हैं, मैं अपनी प्रार्थना में हमेशा ये बोलता हूँ, प्रभु मेरी कलीसिया को पहली सदी की कलीसिया बना, वो वाली सोच डाल मेरी कलीसिया के अंदर। अभी तो क्या होता है, जब सेमिनार होता है तो विश्वासी इतने चालाक हो जाते हैं, वो प्रचारक के सामने कहते हैं भैया हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, राशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन कहाँ से दें? अरे आपको ऐसा होना चाहिए, आप खुद अपना रजिस्ट्रेशन दें, सामने वाले 4 आदमियों का रजिस्ट्रेशन आप दे दें। दीदी भैया लो, 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन मेरी तरफ से हो सकता है। कुछ ऐसे प्रार्थना करने वाला परिवार हो, शायद किसी के पास पैसा ना हो, पर मैं 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन दे रहा हूं। वो 4 लोग पैसे की वजह से नहीं रुकने चाहिए, वो जरूर आने चाहिए। हालेलुया। पहली सदी की कलीसिया वाली भावना, आपको दूसरे की भावना, दूसरे की आवश्यकता। और जो प्रचारक होगा वो जानता होगा हमारी कलीसिया में कौन परिवार है, क्योंकि सबकी अपनी इज्जत है, खोली नहीं जाएगी। नहीं जी वो परिवार में तो आजकल बड़ी दिक्कत चल रही है, वो तो पैसा बेचारे दे ही नहीं सकते, आप उनका दे दो ना। कोई प्रचारक नहीं बोलेगा ऐसे। तो आप जब देंगे तो परमेश्वर वो चीज देखते हैं। ये पहली सदी की कलीसिया वाला वो व्यक्ति है जो दूसरे की भावनाओं को समझ रहा है, दूसरे की आवश्यकताओं को ये समझ रहा है। हालेलुया। सो आपको कैसा चेला होना है? कैसा चेला? पहली सदी जैसा। दूसरे की भावनाओं को आप समझिए, दूसरे का मन आप समझिए। जिस दिन आप दूसरे की भावनाओं को समझने लग जाएंगे, दूसरे की आवश्यकताओं को समझने लग जाएंगे, उस दिन आपका रिश्ता उससे मजबूत होता चला जाएगा। 2 दोस्त आपस में क्यों अच्छी उनकी दोस्ती होती है? क्योंकि वो एक दूसरे का मन समझते हैं, एक दूसरे की भावना समझते हैं। सिंपल।
जिस दिन आप सामने वाले के मन को समझेंगे, भावना को समझेंगे, आपका रिश्ता सामने वाले से अपने आप मजबूत होगा। इसी प्रकार से एक अगुवा अपने प्रचारक, भाई मेरा संबंध मेरे प्रचारकों से रहता है। कलीसिया से तो मिलना नहीं होता, मेरा बहुत कम होता है कलीसिया के लोगों से मिलना, तो मेरा प्रचारकों से रहता है। परंतु मैं प्रचारकों से पूछता रहता हूं, भाई तुम्हारे एरिया में अब क्या हो रहा है, तुम्हारे एरिया में क्या हो रहा है। तो मुझे रिपोर्ट हर परिवार का मिलता रहता है, बताते रहते हैं उस परिवार में ये हो रहा है, उस परिवार में ये हो रहा है, तो मुझे पता चलता रहता है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, अगले 30 दिन की योजना बनाना। यह बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, अगले 30 दिन की योजना बनाना। देखिए, हमारा परमेश्वर का जो स्वभाव है वो योजना बनाने का है। हमारा प्रभु कभी भी अचानक कुछ नहीं करता, योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। जो प्रचारक, जो अगुवा या जो चेला योजना बनाकर कभी सेवा नहीं करेगा, वो सेवा में कभी भी सफलता को नहीं देख पाएगा। आपको आपके क्षेत्र में जितने भी प्रचारक लोग हैं वो सुने, और जितने ये चेला लोग हैं आप जो आने वाले दिनों में करेंगे, वो योजना बनाएं। पहले उस क्षेत्र को चुने, उस क्षेत्र में हम लोग कैसे जाएं, कब हम वहां के लिए उपवास करें, कब हम लोग वहां के लिए प्रार्थनाएं करें, हम कैसे लोगों को इकट्ठा करें, फलाने दिन हम कब जूम मीटिंग करें, जूम मीटिंग की योजना बनाएं। बुधवार का दिन अच्छा रहेगा, सारे लोग मिलेंगे, शाम के वक्त मिलेंगे 7 बजे के करीब, हम जूम मीटिंग करें। यानी मन नहीं है, मन हुआ जूम मीटिंग कर ली, मन हुआ उपवास कर लिया, मन हुआ तो फलाने के घर चले गए ना। मन से नहीं होती सेवा, योजना से होती है। हालेलुया। कई बार मैं आप लोगों को वचनों में एक चीज बोलता हूं, मैं अपने प्रचारकों को भी बोलता हूं, जब भी प्रचार करने आए तो प्रार्थना के साथ आए, और प्रार्थना के साथ जब आप आते हैं तब आप प्रभु के सामने एक प्रकाशन लें। जैसे जब मुझे प्रभु बोलते हैं ना, तो मैं प्रार्थना करता हूं और प्रभु से प्रकाशन लेता हूं। प्रभु जी, मैंने आपके चेलों को सुसमाचार देना है, तो मैंने क्या क्या सिखाना है। तब जब अब अनाउंसमेंट शुरू हो गया तो मैं लगातार प्रार्थना करता, प्रभु मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो पवित्र आत्मा मुझे विचार देते हैं। खाना खा रहा हूं, अचानक तुझे इस पॉइंट पे बोलना है, तुझे इस पॉइंट पे बोलना। मैं फटाफट वॉइस रिकॉर्डिंग पे करके अपने मोबाइल में वो रिकॉर्ड कर लेता, बोल लेता, लिख लेता, और उसको लिख लेता, रिकॉर्ड कर लेता। फिर मैं उसको डिटेल में उस ढांचे को बैठकर मैं संदेश तैयार करता। अब देखो, ये मेरे मोबाइल पे ये मैंने संदेश तैयार किया हुआ है, पॉइंट दर पॉइंट मैं बोल रहा हूं। देखो, ये देखो, स्वयं को अनुशासित करना, दूसरे लीडर और भावनाओं, उनकी आवश्यकताओं को समझना, अगले 30 दिन की योजना बनाना, ये सारे मैंने पॉइंट को लिखा हुआ है योजनाबद्ध तरीके से। अब प्रचार करते वक्त मैं भटक नहीं रहा, हवा में मुक्केबाजी नहीं कर रहा। मैं प्रचार कर रहा हूं तो अपनी पटरी से उतर जाऊंगा ना, मैंने लिखा हुआ है इस चीज को, यहां पर नोट किया हुआ है, तो मैं अपने वचन में बना हुआ हूं। अब ये पॉइंट समझा दूंगा, उसके बाद अब ये वाला पॉइंट चल रहा है, अब ये वाला पॉइंट चल रहा है। अब ये नहीं कि वचन को प्रचार करते करते अचानक मैं दान पे चला जाऊंगा ना, मैं चेलों के ऊपर बता रहा हूं, तो वो मैंने पॉइंट बनाए हुए हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से मैं आया हूं सेवा के लिए प्रभु के सामने। जब ये ढांचा होता है, इस ढांचे को मैंने तैयार तो कर दिया, इसके लिए भी मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आप अनुग्रह करें कि मैंने उस दिन वचन देना है, आप प्रकाशन देना। तब यहां पर खड़े होकर तब पवित्र आत्मा रिवील करता है कि इस पॉइंट पे मुझे क्या चीज कैसे कब बोलना है। इसलिए जब भी जो प्रचारक लोग हैं वो लोग भी, और जितने यहां पर लोग हैं वो लोग भी सुने, जब आप चेला हैं और कल को जब आप सेवकाई को आरंभ करेंगे तो योजनाबद्ध तरीके से करना, प्रभु से प्रार्थना में अगुवाई लेना, हम किस जगह जाएं, किन परिवारों में जाएं,
किस क्षेत्र में जाएं, प्रार्थना करें, उपवास करें, तब जाइए, अचानक मत चले जाइए, प्रार्थना करें। मेरा मानना यह है, आज मैं अपने प्रचारकों को भी बोलता हूं और आप लोगों को भी बोलता हूं कि हमेशा कभी भी जब सेवकाई में काम करें ना, तो स्मार्ट वर्क करें, शरीर की मेहनत कम करें। वो कैसे? कि आप आत्मा को क्षेत्र में काम करने दें, शरीर को नहीं। एक प्रचारक, एक चेला ज्यादा समय प्रार्थना में बिताए, ज्यादा समय उपवास में बिताए और थोड़ा सा समय क्षेत्र में बिताए। एक गीत गाते हैं ना आराधना में हम, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, है ना। शैतान की मालूम है चाल क्या होती है? शैतान की चाल होती है एक प्रचारक को सेवकाई में व्यस्त कर देना, बिजी कर देना। ये सभा लेनी, वो प्रचार लेना, वो प्रचार लेना, उसके बाद वहां उस क्षेत्र में जाना, उसके बाद उन लोगों से मिलना, उन लोगों से बात करना, फिर वहां लोगों में जाना। वो बिजी कर देता है। वो इसलिए बिजी कर देता है ताकि परमेश्वर के साथ समय ना बिता सके। आप जब परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, प्रभु के साथ चरणों में बने रहेंगे, उपवास करेंगे, प्रभु के साथ रिश्ता बनाएंगे, तब परमेश्वर, आप ये मत सोचिए कि भैया ने बोला अब आप चेला लोग हो तो सेवकाई में उतर जाएं, तो आप कहें आप कल से हम कौन सी गली नंबर 12 में जाएं, 10 में जाएं। ना, आप प्रार्थना करें, चरणों में बने, उपवास करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई लें। प्रभु बताइए, अगर आप घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और पूछ रहे हैं प्रभु जी मैं कहाँ जाऊं, तो वो एक सेवकाई का भाग है। जरूरी नहीं कि आप सड़कों में जब प्रचार करने जा रहे हैं वही सेवा, ना, आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, अगुवाई मांग रहे हैं, वो सेवकाई का भाग है। तब प्रभु आपको रिवील करेगा, आपके सोपन में आएगा, आपके विचारों में आएगा, उस परिवार में जा और जाकर ये बात करनी है। बस सिंपल। आप पूरा 1 महीना भर घूम लोगे अलग अलग परिवारों में। जैसे कल आशीष की मम्मी बोल रही थी, या तो लोग आएंगे नहीं, आएंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। उससे फिर क्या होगा? आपका मन टूट जाएगा। मैंने मेहनत करी, मैं 30 दिन गई और कोई फल भी नहीं आया। आए भी लोग इतने जतन के बाद और वापस चले गए। परंतु जब आप 1 हफ्ता उपवास में बैठोगे और प्रभु आपको एक परिवार बताएगा ना, वहां पे जाओ, और जब आप वहां जाओगे ना, तो कटे आम की तरह गोद में आपके आके पड़ेंगे वो। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु ने बताया। जैसे प्रभु ने पतरस को बोला गहरे पानी में जा, दाहिने जाल डाल दे, बायां नहीं बोला, एक पर्टिकुलर जगह बताई, दाहिने मेरे जाल डाल। मध्य नहीं बोला, बाएं नहीं बोला, दाहिने, पर्टिकुलर एक जगह। प्रभु की आत्मा आपको एक पर्टिकुलर जगह बताएगी, उस परिवार में जाओ, वहां प्रचार करो। और जब आप जाओगे तो प्रभु बताएगा तुम्हें क्या बोलना होगा, क्या बात कैसे रखनी है, कैसे बोलनी होगी, यह भी बता देगा मेरा परमेश्वर। बस। और जब आप बोलोगे, बिल्कुल प्रभु का वो वचन पक्का हो जाएगा। पक्का खेत है, पिता से विनती करो कि मजदूरों को भेज दे, पके आम की तरह कट के गोद में आपके गिरेंगे। वो खुद उनका मन तैयार होगा, भाई आप हमें बताओ अपने परमेश्वर के बारे में, हम भी आपके साथ चर्च चलेंगे। हालेलुया। अब आप गए, 1 हफ्ते का उपवास किया और 5 आदमी को आप लेकर आए, तो ऐसे लोगों को लेकर आओगे जो वो वापस ही नहीं जाएंगे। समझे ना? क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर ने आपको दिए हैं, आपने प्रार्थनाओं में मांगा था, उपवास में मांगा था। और ऐसे करते करते आप 10 दिन का, 15 दिन का फिर उपवास करें, फिर प्रभु आपको एक परिवार या एक व्यक्ति देगा। और धीरे धीरे करते करते जब आपको इसकी आदत होने लग जाएगी, धीरे धीरे आपका रिश्ता प्रभु के साथ और मजबूत होता जाएगा। और प्रभु ये भी देखते रहेंगे, जांचते रहेंगे, क्योंकि प्रभु शुरू में आपको थोड़ा देंगे, कभी 1 आदमी देंगे, कभी 1 बहन देंगे, कभी 2 आदमी देंगे। प्रभु आपको देखेंगे, क्योंकि प्रभु देखता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है, मैं उसे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया।
ये 2 परिवार मैंने इस औरत को दिए हैं, ये उनकी भावनाओं को समझता है या समझती है, उनकी आवश्यकताओं को समझता है या समझती है, ये उनके लिए प्रार्थनाएं कर रही है या खाली चर्च ले जाने तक ही छोड़ दिया इसने बस ना, उनसे जुड़ी हुई है, कनेक्ट है, उनकी ज़रूरतों को समझ रही है। तब प्रभु कहता है मेरी बच्ची तूने 2 परिवार संभाले बखूबी, अब मैं तुझे 4 दूंगा। फिर आपने 4 को भी संभाल लिया, अच्छा प्रभु कहेंगे तूने 4 को संभाला, अब मैं तुझे 40 दे दूंगा। फिर वो 40 दे देगा, 40 में विश्वास हो गया, प्रभु कहेगा मैं 400 भी दूंगा तुझे। हालेलुया। धीरे धीरे करते करते प्रभु आपको बढ़ाता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए प्रार्थना करें, उपवास करें। जब आप प्रार्थनाओं में ज़्यादा समय देंगे, शरीर की मेहनत कम करेंगे, आपकी सेवकाई बड़ी प्रभावशाली हो जाएगी, बहुत सरल हो जाएगी। गलियों में भटकने से कोई काम नहीं है, उसमें हमेशा आपको निराशा मालूम होगी, क्योंकि शैतान आपको गलियों में ही व्यस्त रखेगा। आपको लगेगा अब मैं चेला हो गया हूँ, पवित्र आत्मा का दान पा लिया है, भैया जी का सेमिनार आ रहा है, अभिषेक भी होना है, फटाफट मैं आत्माएं लाऊं, भैया के सामने दिखाऊं, भैया जी देखो 4 लोग ले आया। अरे उन लोगों के लाने से क्या फायदा होगा, वो तो वापस जा रहे हैं 15 दिन बाद। शैतान तोड़ देगा। प्रार्थनाओं के साथ आप जाइए। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने उनके मन, उनकी भावनाओं पर पर्दा डाला हुआ है, उनके मन पर। कभी आपने कुत्ते के मुंह से हड्डी निकाली है? कभी? मेरे घर में रोट व्हीलर थी, फीमेल कुतिया, तो वो कभी कभी मैं उसे प्लॉट में घुमाता था ना, तो वो रोटी उठा लाती थी सूखी। हम दे रहे मीट, वो प्लॉट से सूखी रोटी ले आती थी। अब मुझे गुस्सा आता था, 4 दिन की रोटी। अब मैं उसे थप्पड़ मारता था या आंखें दिखाता था ना, रोटी छीनने लगता था, गुर्राती थी। मैं कहता था खा ले बहन, तू खा ले। हिम्मत नहीं होती थी, मालिक हूं, मुंह से रोटी निकालने की हिम्मत नहीं होती थी। शैतान हू बहू वही है। जिसके लोग हैं ना, अन्य जाति लोग, उसके मुंह के जबड़े में फंसे हुए हैं। वो आसानी से देगा, जा ले जाओ, जाओ ले जाओ चर्च जाओ, आसानी से भेज देगा वो। प्रभु ने कहा ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाएगी। साफ कहा है प्रभु ने। जब तक तुम्हारा जीवन प्रार्थना और उपवास वाला नहीं होगा, तुम एक आत्मा को नहीं जीत सकते, एक सिंगल आत्मा को नहीं ला सकते प्रभु में। इसलिए प्रार्थनाओं करो, घर में उपवास करो, तब आप प्रभु में लोगों को लाएंगे। हालेलुया।